बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, क्या हाल है सबका? जी अज़ीज़ तलबात, कल हमने जो है सबक अयूब अब्बासी जिसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सदीकी वो आगाज़ किया था बेटा। उसका हमने पहला सफ़ा पढ़ा था। आज बेटा हम उसका सफ़ा नंबर 90 यानी दूसरा सफ़ा पढ़ेंगे। जी बेटा, इससे पहले मैंने रशीद अहमद सदीकी के बारे में आपको बताया था कि रशीद अहमद सदीकी जो हैं वो किसके, अयूब अब्बासी के दोस्त थे और एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और जो अयूब अब्बासी है बेटा, ये हॉस्टल के मुंतज़िम आला थे, इसलिए इनका जो ताल्लुक़ था या इनका वास्ता जो था एक ही वक्त में तमाम लोगों से था, उस्ताद से भी, तालिब इल्म से भी, आम तबके से भी, जो कि वहाँ पे काम करने वाले थे। अज़ीज़ तलबात, देखिए हमने पहले जो सफ़े पे बात की थी कि वहाँ पे मुसन्निफ़ ने हमें बताया कि बाज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिन मांगे हमारे पास होती हैं, जिनके लिए हमें तरद्दुद या मेहनत नहीं करना पड़ती, तो उसका हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे खो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तो फिर हमें पता चलता है कि उस चीज़ की अहमियत हमारे ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। मुसन्निफ़ ने पहले सफ़े पे कहा जैसे हवा, पानी और ख़ुराक के लिए इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं और उसके बगैर इंसान जो है वह ज़िंदा नहीं रह सकता, या उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चाहिए उसे। इसके अलावा भी कायनात में हर चीज़ जो है हर किसी न किसी हवाले से इंसान को उसकी ज़रूरत होती है। कहते इसी तरह इंसानी शख्सियत है कि बाज़ दफ़ा एक आम सा इंसान, अब उन्होंने वहाँ अगर पहले सफ़े में बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा कि रशीद अहमद सदीकी ने कि आम से आम इंसान थे। कौन थे अज़ीज़ तलबा? जी अयूब अब्बासी। खूबसूरत नहीं थे, खुश गुफ्तार नहीं थे, कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, पस्त का था, नहीफ़ुल जुस्सा कहा था, यानी बहुत कमज़ोर थे। और लेकिन क्या थे, कहते हैं इस तरह वो हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गए थे कि हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा ही ना हुआ। अब अज़ीज़ तलबात, अगले जो सफ़े पे जो है ये 90 सफ़े पे जो पैराग्राफ जो है उसमें मुख्तलिफ़ जो हवालों से वो बात कर रहे हैं कि वो क्या करते, उनकी शख्सियत के पहलू कौन कौन से थे। अब देखिए, अगर पहले पैराग्राफ में देखा जाए तो वो पूरा देखिए, अब वो कहते हैं सर से सरापा का जायज़ा लिया जाए, चुपचाप बैठे सरापा का जायज़ा ले रहे हैं, या सरापा का मतलब सर से पाँव तक, यानी यहाँ वो कहते हैं कि वो दोस्तों में, बच्चे हों, दोस्त हो, ख़ानदान हो, जैसे जो भी हो, वो हर एक के साथ क्या करते थे, जान छिड़कने का मतलब है जान से ज़्यादा अजीज़ रखना, खुश रखना, उनका ख़्याल रखना, हर चीज़ में खुशी हो, गमी हो, जैसे भी हालात हों, आगे आगे पेश पेश रहते थे। और अगर देखें और इसके लिए वो नहीं होता, देखिए बाज़ में इंसान काम करता है, इंसानों में मुख्तलिफ होते हैं ना, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं वो काम कर रहे होती हैं किसके लिए, दिखावे के लिए, सराहने के लिए, कि मुझे सराहा जाए, मुझे क्या लोग सराहें कि हाँ ये अच्छा इंसान, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, इस तरह से है। लेकिन नहीं, अयूब अब्बासी की शख्सियत में क्या बेटा चीज़ नमाया थी कि वो दिखावे के लिए काम नहीं करते थे, कि वो कहते हैं ना कि अपनी खुशी के लिए काम करना, दिल की खुशी के लिए करना, जिसको तक़वियत मिलती थी, उसके लिए वो क्या करते थे, जैसे भी हालात हों, खुशी गमी जैसे भी हों, उसमें वो क्या करते थे, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। आप वो कहते हैं मेरा, अब दूसरे अगर देखा जाए कि मेरा और मेरे दोस्तों का ये हाल था कि हाथ पाँव हिला ना हो और अयूब सब काम कर दे, यानी कि वो ऐसे थे कि दोस्तों को उनसे काम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो क्या थे, इतने उनके में घुल मिल गए थे कि उनके कहने के बावजूद उनके सारे काम खुद ब खुद कर देते थे। और बाज़ क्या होता था, यहाँ पे देखें रशीद अहमद सदीकी क्या कहते हैं, बाज़ ऐसा होता था कि कोई काम कभी बिगड़ भी जाता था या ख़राब हो जाता था तो हम क्या करते थे, हम उन्हीं को ही बुरा भला कहते थे, लेकिन वो आगे से उफ़ तक नहीं करते थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, उफ़ तक नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात है एक शख्सियत में, एक ऐसे इंसान की शख्सियत जो कि अगर उसको वो सारों के बढ़ चढ़ कर आगे आगे पेश पेश है, सारों के काम भी कर रहा है और लोग जो हैं उसको सराह नहीं रहे, बल्कि उसको क्या कर रहे हैं, उल्टा उससे बातें सुना रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है काम करना। लेकिन अयूब अब्बासी की शख्सियत ऐसी नहीं थी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं इस पेज में कि अयूब अब्बासी का घर जो था वो देखें हर वक्त वहाँ पे क्या लोग ठहरने के लिए जो इज़्ज़ा थे, यानी अजीज़ व अकारब जो थे, उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो हर वक्त उनके घर में ठहरने के लिए आते थे। हालांकि देखिए मुंतज़िम आला की आप देखें कि कितनी तनख्वाह होगी,
اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے اپنے فیملی ممبر ہیں، ان کا خرچہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اس سے پریشان نہیں ہوتے تھے. جو ان کے گھر میں جو بھی پڑھنے کے لیے آتا، جو ان کے خرچ، ان کی توجہ، محنت، ان کے بل پر عزا اور احباب کے جتنے لوگوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی، اتنا اب تک کسی اور شخص سے اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہوگا. دیکھیں بہت بڑی بات رشید احمد صدیقی اپنے دوست کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ ایسا انسان جس کا گھر جو ہے ہر وقت ایسے، جیسے دیکھیں نا مسافر خانہ، ٹرین کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں کھچا کر لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی نا. کہتے ہیں ایوب عباسی کا گھر بھی ایسے ہی تھا اور کبھی انہوں نے اس کے لیے کبھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. اس کے بعد جو تھے بیٹا، اس کے بعد وہ کر رہے ہیں کہ گھر میں طالب علم کا وہ ہجوم کے اندر جا کر دم گھٹنے لگتا تھا، یعنی اتنے لوگ تھے. ہر شخص کو کھانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا، ان کی فکر کرنا، یہ کس کی تھی ذمہ داری؟ ایوب عباسی کی تھی. اس کے بعد آفس کا کام، دوستوں کا کام، غرض شخصی مشغلت، یعنی ان کے جو مشغلے تھے ان کی جمع یہاں پہ آئے پہ بیٹا کہ وہ کیا دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے، یعنی حیران ہوتے تھے نا کہ یہ شخص کیسے زندہ ہے اور اس کی آواز کیوں بچائیں. دیکھیے واقعی ایسا ہے بیٹا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کہہ دے نا کوئی کہ ہاں آپ نے ایسے کیوں کیا، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیوں کہا گیا. لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں بیٹا ایک چیز اگر آپ دیکھیں جو ہمیں مصنف بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور جو ایوب عباسی کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر دیکھا جائے کہ وہ تعلیمات کیا ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اور وہ بدلے میں آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اف تک نہ کہو. اور آپ دیکھیں بیٹا کہ حسن اسلام پھیلا کس کی وجہ سے؟ حسن سلوک کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو بہت لوگ پسند ہے جو کیا ہیں؟ عاجز ہیں، عاجزی پسند ہے، قناعت پسند ہے، سادگی پسند کرتے ہیں، اور پھر خلق خدا یعنی اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میری جیب اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. آپ دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا اور یہ موجود ہوئے، رات دن کا مسلسل قیام، پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل لگا رہے ہیں، دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں. بیماری میں دیکھیں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، بہت سے الفاظ منہ سے غلط نکل جاتے ہیں، اپنے تو برداشت کر لیتے ہیں. ایک ایسا انسان جو کہ انجان ہے لیکن پھر بھی وہ کیا لگا ہوا ہے، جتا ہوا ہے. جیسے کہ کھیتوں میں بیل کو جتا دیا جاتا ہے نا کام کے لیے، کھیت کو تیار کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں یہاں ایسی ایوب عباسی کی شخصیت تھی. بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سستی کلمات کہے، لیکن انہوں نے کبھی اس پہ بھی اف تک نہ کیا. جی عزیز طلبات، یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ باقی اس جو سبق کا حصہ ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.